जून तिमाही में सालाना आधार पर रेवेन्यू में गिरावट ने शुरुआती कारोबार में कमजोर सेंटीमेंट ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों को तोड़ दिया। हालांकि निचले स्तरों पर इसने तेजी से रिकवरी की और मार्केट में बढ़ते दबदबे और घाटे में कमी का जश्न मनाया है। हालांकि अब भी ये कमजोर स्थिति में है। फिलहाल बीएसई पर ये 2.05% की गिरावट के साथ 40.23 के भाव पर है। इंट्राडे में ये 6.06% टूटकर 38 रुपए 58 पैसे तक आ गया था, जिससे ये 6.25% रिकवर होकर 40 रुपए 99 पैसे तक पहुंच गया था। आज मार्केट में शुरुआती कारोबार में माहौल की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते बिकवाली का दबदबा दिखा। ओला इलेक्ट्रिक के नतीजों की क्या है पॉजिटिव नेगेटिव बातें। पहली, जून तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक का कंसोलिडेट लॉस सालाना आधार पर 428 करोड़ और तिमाही आधार पर 500 करोड़ से घटकर 336 करोड़ पर आ गया। दूसरा, ऑपरेटिंग लेवल पर भी कंपनी का EBITDA लॉस भी 281 करोड़ से घटकर 165 करोड़ पे रह गया। तीसरा, ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 45.05% घटकर 455 करोड़ रुपए रह गया, लेकिन तिमाही आधार पर यह 265 करोड़ से 71.70 रुपए ऊपर चढ़ा है। जून तिमाही में कंपनी की गाड़ियों की डिलीवरी तिमाही आधार पर करीब दोगुनी होकर 39,192 यूनिट्स हो गई। तिमाही आधार पर रजिस्ट्रेशन 97% बढ़ा। इस दौरान दोपहिया ईवी मार्केट की ग्रोथ 17% रही। जून तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 8.4% हो गई। मार्च तिमाही में ये 5.1% थी। कंपनी के नतीजे की एक सबसे अच्छी बात जून तिमाही में 30.5% का ग्रॉस मार्जिन है। इस मजबूत ग्रॉस मार्जिन का आमतौर पर मतलब होता है कि दिक्कत सिर्फ प्रोडक्ट लेवल इकोनॉमिक्स की नहीं है, बल्कि अभी स्केल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी प्रॉफिटेबिलिटी को दबा रहे हैं। नेगेटिव बातें क्या है वो भी जान लेते हैं। पहला, घाटा कम होने के बावजूद कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर गिरावट चिंता की बात हो सकती है। दूसरा, ओला इलेक्ट्रिक का घाटा कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी ये काफी अधिक है, तो ऐसे में कंपनी इसे लेकर क्या करती है इस पर नजर रहेगी। तीसरा, ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट में दबदबा बढ़ा है, जो कि दिखाता है कि टीवीएस, बजाज ऑटो, अथर एनर्जी जैसे दिग्गजों से कंपटीशन के बावजूद ये बढ़ रही है। हालांकि करीब 2 साल पहले 2024 में इसका 35% से अधिक मार्केट पर कब्जा था। मार्च महीने के रिकॉर्ड निचले स्तर से ताबड़तोड़ रिकवरी के बावजूद ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने निवेशकों को काफी तगड़ा शॉक दिया है। आईपीओ निवेशकों को ये 76 रुपए के भाव पर जारी हुआ था और 9 अगस्त 2024 को इसकी मार्केट में एंट्री हुई थी। लिस्टिंग के कुछ ही दिनों बाद 20 अगस्त 2024 को ये 157.53 के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया था। हालांकि इस हाई लेवल से ये ऐसा टूटा कि निवेशक आज तक उभर नहीं पाए। इस हाई लेवल से 2 साल से भी कम समय में 86.54% टूटकर 2 मार्च 2024 को 21.21 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। इस निचले स्तर से इसने काफी रिकवरी की, लेकिन रिकॉर्ड हाई लेवल अभी भी काफी दूर है।